इरिगेशन में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लैंड रिक्लेमेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और इसको जो है वो फ्लडिंग से ही कनेक्ट करके देखा जा सकता है। तो लैंड रिक्लेमेशन जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं भूमि सुधार। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी ज़मीन जो कि काम में लेने लायक नहीं है या फिर नहीं रही, तो उसके अगर गुणों में अगर हम सुधार कर दें या फिर उसमें कोई चेंजेस कर दें ताकि उसको वापस से काम में लिया जा सके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंड रिक्लेमेशन। ठीक है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी और यूज़ ऑफ लैंड दैट हैव बीन डिग्रेडेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल फिनोमिना। मतलब कि ऐसी ज़मीन जो कि या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या फिर नेचुरल कारणों से काम में लेने लायक नहीं रही है, तो उसके गुणों में सुधार करना, उसमें कुछ चेंजेस करना ताकि उसको वापस से हम यूज़ में ले सकें, वो कहलाता है लैंड रिक्लेमेशन। और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लैंड कल्चरेबल आफ्टर इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनकल्चरेबल एरिया ड्यू टू बैड इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग। मतलब कि ऐसी ज़मीन जो कि अनउपजाऊ हो चुकी है या फिर पहले से अनउपजाऊ है, उसमें खेती नहीं की जा सकती, तो उस ज़मीन को, अनउपजाऊ ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को भी हम लैंड रिक्लेमेशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। भूमि सुधार का क्या मतलब होता है? ज़मीन के स्थितियों में यानी कि उसकी फॉर्म्स में चेंजेस करना। ठीक है, ये होता है एक तरीके का लैंड रिक्लेमेशन। उसी तरीके से दूसरे टाइप में भी एक लैंड रिक्लेमेशन होता है जिसके अंदर कि हम नई ज़मीन को बनाते हैं। ठीक है, एक अभी हमने जो समझा उसमें तो क्या था कि भूमि जो है वो पहले से ख़राब हो चुकी थी, उसको हमने सुधार किया, और एक जो लैंड रिक्लेमेशन होता है उसमें हम नई ज़मीन को बनाते हैं। वो हमारे इस टॉपिक में नहीं है। उसमें क्या होता है कि जनरली समुद्रों में जो है वो समुद्र की तली से लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड और ऐसे पार्टिकल्स को लाकर और किनारे पर डिपॉजिट किया जाता है, और उससे जो है वो समुद्र के किनारे का विस्तार किया जाता है, जिस वजह से नई ज़मीन बनाई जाती है। उसको भी हम लैंड रिक्लेमेशन बोलते हैं, जिसमें कि बड़ी बड़ी चट्टानों को सैंड को लाकर और किनारे पर जमाया जाता है व्यवस्थित तरीके से, और उसके ऊपर बड़े बड़े शहर बसा दिए जाते हैं। तो हम उस लैंड रिक्लेमेशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो लैंड रिक्लेमेशन है वो इरिगेशन से रिलेटेड है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। क्लियर है लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है। अब इसके अंदर जो हमारे मेथड आते हैं कि हम भूमि में सुधार किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मेथड आता है लीचिंग। लीचिंग क्या होती है कि जब किसी ज़मीन के ऊपर अत्यधिक मात्रा में पानी भरा रहता है, तो उस वजह से क्या होता है कि पानी के अंदर के जो सॉल्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर सतह पर आकर जम जाते हैं। ठीक है, उसको हम सुधारने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ में लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम कि वो जो ज़मीन है जिस पर कि लीचिंग हो चुकी है, जो भी लवण है, सॉल्ट्स वो सतह के ऊपर आ चुके हैं, उस ज़मीन को हम 20 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक का वाटर उसके ऊपर भर के रखेंगे। ठीक है, उस ज़मीन के ऊपर 20 से 30 सेंटीमीटर हाइट तक का वाटर अपन अप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा कि सतह के ऊपर जो भी लवण है वो सारे उस पानी के अंदर घुल जाएंगे, और फिर उस पानी को वापस से हम ड्रेन ऑफ कर देंगे, यानी कि उस खेत से या फील्ड से बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रोसेस को अगर हम लगातार बार बार रिपीट करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो लवण हमारी सॉइल के ऊपर जम गया था वो पानी में घुलता रहेगा और धीरे धीरे वहाँ से निकलता जाएगा। तो ये होता है भूमि सुधार का पहला मेथड, जिसमें कि हम लीचिंग को ठीक करते हैं। उसके बाद आता है केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के केमिकल भी हम यूज़ करके और भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एल्केलाइन सॉइल है, ठीक है, एल्केलाइन सॉइल को ट्रीट करने के लिए यानी कि उसकी एल्केलिनिटी को कम करने के लिए हम उसमें जिप्सम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि किस टाइप के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किस टाइप का मेथड यूज़ किया जाता है। तो सॉइल में एल्केलिनिटी को कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, और जिप्सम को मिलाने से सॉइल की जो है वो उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। उसके बाद आता है सरफेस ड्रेनेज एंड सब सरफेस ड्रेनेज। तो सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी ऐसी ज़मीन जिस पर कि वाटर लॉगिंग होती है, पानी जमा रहता है, तो उसमें सरफेस के ऊपर ड्रेनेज को प्रॉपर से डिज़ाइन कर दो, प्रॉपर व्यवस्था कर दी जाए ड्रेनेज की। और उसी के साथ साथ सब सॉइल का जो ड्रेनेज है, मतलब कि जो सॉइल की ऊपरी सतह है उसके अंदर
जो पानी होता है उसको भी प्रॉपर निकासी के रास्ते दे दिए जाए तो वो भी एक भूमि सुधार के अंदर काउंट होता है। उसी तरीके से अगला मेथड है एडिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये भी अच्छा मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि खेती के दौरान फसलों से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट शेल्स हो गए, ठीक है, मूंगफली के जो छिलके होते हैं वो, उसी तरीके से सॉ डस्ट होती है, लकड़ी का बुरादा होता है, उनको भी हम खेत में डाल सकते हैं, जिससे कि वो जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और वो धीरे धीरे सड़ कर और खाद की फॉर्म ले लेते हैं और वो भूमि की उर्वर क्षमता को बढ़ाते हैं। उसी तरीके से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हम ऐड करते हैं उसकी वजह से जो सॉइल है उसके अंदर सॉल्ट्स जो होते हैं उसमें कमी आती है, मतलब कि उसकी जो लवणीयता है उसमें कमी आती है, प्लस जो एल्केलाइन मटेरियल है यानी कि भूमि की जो सॉइल की जो एल्केलिनिटी है उसमें भी कमी आती है। फिर अगला मेथड होता है एक्सकेवेशन ऑफ पॉन्ड्स, मतलब कि ऐसी भूमि जिसमें हम सुधार करने हैं उसके आसपास किसी क्षेत्र में अगर कुआं बना दिया जाए, तालाब बना दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि जो वाटर लॉक्ड एरिया है उसका पानी जो है वो उस तालाब में जाना शुरू हो जाएगा, सीपेज के थ्रू जाएगा, उससे हमारी ज़मीन में सुधार होगा। और प्लस जो हमारी सॉइल के अंदर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो उन प्लांट्स की जो जड़ें होगी, उन जड़ों के आसपास का जो पानी होगा वो भी क्या होगा, पॉन्ड्स की तरफ इधर बढ़ना शुरू करेगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो जड़ें हैं पौधे की उनका भी सैचुरेशन कम होगा और उनको पर्याप्त मात्रा में हवा भी मिल पाएगी, क्योंकि अगर कोई किसी पौधे की जड़ें 100% सैचुरेटेड रहती है यानी कि पानी में डूबी हुई रहती है तो उस वजह से वो पर्याप्त मात्रा में उसको हवा नहीं मिल पाती है और फिर उसकी पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। उसी तरीके से आता है पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। ये भी एक लैंड रिक्लेमिनेशन का प्रोसेस है, मेथड है, जिसमें कि हम ट्यूबवेल बनाकर और कंटिन्यूसली उसके अंदर से पानी को बाहर खींच सकते हैं और उसको फिर रिवर में या फिर किसी कैनाल में, नहर में छोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर टेबल थोड़ा नीचे होगा और जो वाटर लॉक्ड ज़मीन है उसके अंदर सुधार होगा। तो ये सारे थे हमारे लैंड रिक्लेमिनेशन के मेथड।